अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेसनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 30 इंडक्शन एंड इंडक्टेंस प्रॉब्लम 77। वो कहता है दो कॉइल्स हैं जो सेपरेट इंडक्टेंस रखती हैं L1 L2, उनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस को M से जाहिर करेंगे। वो कहता है कॉम्बिनेशन को आप सिंगल कॉइल के इक्विवेलेंट से बदलना चाहते हैं तो उसकी इक्विवेलेंट बनेगी L1 प्लस L2 प्लस 2M। कहता है क्या ये ही इक्विवेलेंट इसके भी हो सकता है। अब एक तरह से पहला जो हमने ये क्वेश्चन किए थे L1 L2, जब हमने इक्विवेलेंट निकाली थी तो हमने कहा था उन दोनों कॉइलों के बीच में दूरी ज्यादा है ताकि एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ना करे, मगर अब उसने कह दिया कि उनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो हम अज्यूम करते हैं कि करंट जो है वो चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ दोनों कॉइलों के अंदर एक तरह से आएगी, एक सेल्फ इंडक्टेंस भी होगी और म्यूचुअल इंडक्शन भी होगी। तो पहले कॉइल 1 को देखते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से आएगी वो राइट की जानिब होगी अगर आप राइट हैंड रूल लगाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कॉइल 2 में आएगी वो भी राइट की जानिब होगी। तो इसका मतलब जब करंट इंक्रीज करेगा तो दोनों फील्ड इंक्रीज करेंगी और फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा सेम डायरेक्शन में, ईएमएफ यानी सेम डायरेक्शन में आएगी। तो हम कहेंगे ईएमएफ बराबर है माइनस L1 प्लस एम डी आई ओवर डी टी। ये कॉइल 1 के लिए, ये कॉइल 2 के लिए। अब आप टोटल देखेंगे तो दोनों का सम करना पड़ेगा। दोनों का सम करेंगे तो आप नेगेटिव बाहर रख के इनको सम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी L1 प्लस L2 प्लस 2M डी ओवर डी। फिर हम कह सकते हैं कि ये तो वही है जो आपके पास वो एग्जैक्टली उतनी एमएफ प्रोड्यूस होगी कि अगर हम सिंगल कॉइल को ले लें जिसकी इंडक्टेंस इसके बराबर होगी, क्योंकि ये सारी चीज इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो सिंगल कॉइल की इंडक्टेंस अगर ये रख दें तो ये दोनों कॉइलें मिलके वही बिहेवियर शो कर रही है। अब हम इमेजिन करते हैं कि जो कॉइल 2 है उसका करंट एंटर होता है बैक ऑफ द कॉइल से, के फ्रंट की बजाय। जैसे पिक्चर में अगर हम यहाँ से देखते हैं कि वो के माने के पिक्चर आपके पास बैक से एंटर हो रहा है वो उसमें। तो अब सिचुएशन क्या होगी, तो आप कहेंगे कि भाई जो फील्ड है वो अपोजिट हो जाएगी। तो अब दोनों में अपोजिट साइंस आ जाएंगे, तो कॉइल 1 में अगर इंक्रीज करेगा तो कॉइल 2 के अंदर उसे डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो हम कहेंगे जो टोटल ईएमएफ आएगी वो हम कैसे निकालेंगे, तो वही हम म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला उसमें से माइनस कर देंगे। दोनों की ईएमएफ कॉमन लेंगे तो नेगेटिव के साथ ही आ जाएगा L1 प्लस L2, ये माइनस के 2M हो जाएंगे। ऐड करना है ना, तो सम तो वो तो टोटल तो सम करके ही आना है। तो अब इसका मतलब अगर मैं इक्विवेलेंट चाहता हूँ, एक सिंगल कॉइल की इंडक्टेंस जाहिर की जा रही है L1 प्लस L2 माइनस 2M, वो भी किया जा सकता है अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।